हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। ये अगर कुछ आप देख रहे हो, मैंने लिखा है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आयत से भी रिलेटेड है, यानी रेक्टेंगल के लेंथ एंड ब्रेड से लेंथ लंबाई हो गया और ब्रेड चौड़ाई हो गया। और दूसरा ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज से भी रिलेटेड है कि परसेंटेज में कितनी कमी आएगी। तो आयत का परसेंटेज लंबाई चौड़ाई जो है घटाने, वृद्धि करने तथा चौड़ाई कम करने के बाद ये क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे देंगे, चलिए सीखते हैं। तो हमारे पास कुछ भी डाटा दिया नहीं हुआ है, ना लेंथ दिया हुआ है, ना ब्रेड दिया हुआ है, ना ही क्षेत्रफल यानी एरिया दिया हुआ है। रेक्टेंगल है, आयत है, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। हिंदी में मैंने सवाल लिखा है, लेकिन हिंदी में इंग्लिश दोनों में मिक्स पढ़ाऊंगी आपको। और तो आप देखिए, देखते रहें, सीखते रहें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी कुछ समझ में आएगा। तो ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन, जो आयत की लंबाई हम लोग मान लेते हैं। तो हमने लिखा कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखा हमने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम मान लेते हैं। आप यहाँ पे लेट हमने लिखा है कि रेक्टेंगल का लेंथ मान लेते हैं। क्या मानते हैं, कुछ भी आप मान सकते हो, उस चीज़ को आगे लेके हम लोग बढ़ते हैं, तभी हम आगे। लिखा लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स मान लेते हैं एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गई लेंथ, हो गया लंबाई, एंड ये हो गया चौड़ाई, ब्रेड्थ हो गया चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल को आप एरिया भी लिख सकते हैं और हिंदी में आप क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि न्यू लेंथ, हम लोग क्या यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 20% वृद्धि करने पे यानी 20% बढ़ाने पे, तो न्यू लेंथ हम लोग देखेंगे। न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, ये आपको लिखना है। न्यू लेंथ हमारा हो जाएगा एक्स का 120%। क्यों, मान लीजिए हम 100 मानते हैं, 100 में 20%, 100% को लेके चल रहे हैं, तो 20% बढ़ गई थी, हाँ 120% हो गया। तो आप इसको सॉल्व करिए, x इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 2 से कट गया, 6/5 यानी 6x/5। ठीक है, अब आप आइए न्यू ब्रेड्थ, हमने क्या निकालना है, न्यू ब्रेड्थ निकालना है। न्यू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, y माना है हमने, यहाँ पे y माना है, ब्रेड्थ क्या माना है, y का 80%, क्या माना हमने, y का 80%। क्यों, क्योंकि 20% यहाँ पे कम करना है। 100 में हमने 120 कर दिया क्योंकि 20% बढ़ाना था, और यहाँ पे 80% इसलिए हो गया कि ये 20% कम करने के ब्रेड को देखना है। तो y का को इंटू लिखेंगे 80/100, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा, यानी कि 4y डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, आप यहाँ तक किसको देख रहे हैं कि हमने नया लेंथ और नया ब्रेड्थ निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, न्यू लेंथ एंड न्यू ब्रेड्थ तो निकाल लिया, अब निकालना है न्यू एरिया, यानी कि नया क्षेत्रफल। हिंदी में क्षेत्रफल और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया। तो हमने लिखा है यहाँ पे न्यू एरिया, इसलिए न्यू एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, नया वाला क्या था, 6x/5 इंटू 4y/5। आप इसको इंटू करो, कटेगा तो नहीं, कोई कटने लायक दिख नहीं रहा है, तो 6 4 जा 24 xy हो गया एंड डिवाइडेड बाई 25। ये हो गया नया
एरिया। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी अगर हम लेंथ एंड ब्रेड्थ कम करें तो हम लोग क्या करते हैं कि रिडक्शन इन एरिया, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि क्षेत्रफल में कमी निकालना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रिडक्शन। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ इसलिए इंग्लिश से लिख रही हूँ, क्वेश्चन तो मैंने हिंदी से उठाया है। तो रिडक्शन इन एरिया यानी कि क्षेत्रफल में कमी हमको निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल में कितना कमी होगा, तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से क्या क्षेत्रफल रहा होगा, एरिया रहा होगा x इंटू वाई, क्योंकि x था और y था, हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ माना था तो x इंटू वाई था। अब इसके बाद जो नया एरिया बना हमारा, ये क्या हो गया, नया एरिया बना 24xy, जो कि हमने कम करके घटा के या बढ़ा के बनाया, 20% बढ़ा के लेंथ में और 20% घटा के ब्रेड्थ में, तो वो बन गया 24xy डिवाइडेड बाई 25। ये नया एरिया। ये तो इसमें कितना रिडक्शन करना होगा, तो हम लोग पुराने वाले में से जो नया एरिया घट के था उसको हम लोग माइनस कर देंगे। अगर इसको आप माइनस करते हो, देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मानते हैं, एलसीएम हो गया 25 और 1 से अगर डिवाइड करते हैं 25 इंटू ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 25xy हो गया। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 25 और 25 इससे डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, जैसे कि फ्रैक्शन में होता है 24xy। ठीक, अब आपके पास अगर इसमें माइनस करोगे तो क्या आएगा, xy 25xy माइनस 24xy डिवाइडेड बाई 25 इसमें से माइनस करेंगे 25xy इसमें से 24xy, तो क्या बचेगा 1xy। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं xy डिवाइडेड बाई 25। ठीक, तो आपने देखा कि इस तरह से हम लोगों ने अब ये निकाला है कि रिडक्शन इन एरिया, लेकिन हमको क्या करना है, हमको परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए फिर तो परसेंटेज में निकालने के लिए हमारे पास आया इसका रिडक्शन इन एरिया x/25। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिडक्शन इन एरिया xy में कितना आया, xy में कितना आया, x/25, इतना रिडक्शन हुआ। xy में xy/25 रिडक्शन हुआ। तो 100 में कितना होगा, तो पहले हम लोग 1 में निकाल लेते हैं। 1 में क्या करेंगे, xy आप देख सकते हैं xy डिवाइडेड बाई 25 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई xy 1 में, यानी इसके नीचे 1 भी मान सकते हो। अब आप क्या निकालेंगे, 100 में हमको क्या निकालना है, परसेंटेज में रिडक्शन। परसेंटेज में रिडक्शन के लिए क्या करेंगे, 100 में निकालेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, x/25 इंटू 1/xy, यहाँ xy था, इंटू 1/xy, एंड यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 100 इंटू 100। xy कट गया, 25y कटेगा 4 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 4। ये क्या था, परसेंटेज में हमने निकाला। ये किस लिए निकाला 100 में हम लोगों ने, परसेंटेज निकालने के लिए, तो 4% हो गया। 100 में कभी भी कोई चीज़ निकालते हैं तो ये परसेंटेज होता है, तो ये 4% हो गया। तो कितना रिडक्शन इन परसेंटेज क्या आएगा, कितना परसेंट आएगा, 4% आएगा। वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, अगर आप समझे हो इसे ज़रूर लाइक करें। पूरे वीडियो को आपने देखा होगा तो वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।